स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम टेंशन दैट एन इनएक्सटेंसिबल रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मास डेंसिटी 0.1 kg पर मीटर कैन बियर इज 40 न्यूटन। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद विच इट कैन बी रोटेटेड इन ए सर्कुलर पाथ। तो एक सपोज करो कि एक रिंग हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से एक रिंग है। अब इस रिंग का एक सेंटर होगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ मैक्सिमम टेंशन जो एप्लीकेबल है, वो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पर एप्लीकेबल है 40 न्यूटन का। और इसका जो मास डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, वो दिया हुआ है 0.1 kg पर मीटर। ओके, और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर का। ये पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी ओमेगा है वो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से 1/r√अंडर T लेमडा इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरा डिराइव करके बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला आता है कैसे आता है। ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा इसका पार्ट लेना पड़ेगा, बहुत छोटा पार्ट। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, बट ये जो पार्ट होगा बहुत लेंथ में छोटा पार्ट होगा। ये आर्क हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये एक छोटा सा आर्क है। ओके, और इस छोटा सा आर्क को हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि बहुत छोटा है, और एंगल जो ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल, ये टोटल 2 थीटा एंगल का आर्क है। पूरा ए से लेके बी तक का एक आर्क है, बहुत छोटा आर्क है ये। और एंगल्स भी यहाँ पे बहुत छोटा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे दोनों एंड्स को देखें, तो हमको ये पता चलेगा कि ए को इस तरह से खींचा जाएगा टेंशन के द्वारा, और बी को इस तरह से खींचा जाएगा टेंशन के द्वारा। बिकॉज टेंशन का जो फोर्स होता है वो पुलिंग फोर्स होता है, और दोनों तरफ टेंशन का फोर्स इस तरह से लगेगा। अगर हम इसके आगे बात करें तो यही टेंशन का फोर्स दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, और एक इस तरफ परपेंडिकुलर, और एक इस तरफ परपेंडिकुलर, एक टुवर्ड्स द सेंटर। सॉरी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो टेंशन है ये थीटा एंगल था, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा। और ये पूरा आपका 90 है टेंजेंट वाला, तो ये 90 माइनस थीटा, और उस हिसाब से ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका इस तरफ आएगा टी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा इधर भी आएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ आएगा टी साइन थीटा, और इस तरफ आएगा टी साइन थीटा। तो इस पार्ट पे जो आर्क ए बी है उस पर ये जो दोनों फोर्सेस ये तो आपस में कट के कैंसिल हो जाएंगे, और टी साइन थीटा ये सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ए बी का लेंथ बहुत छोटा है, तो टी साइन थीटा लगभग इसी लाइन के अलोंग है। समझ रहे हो, तो इसी लाइन के अलोंग ये है। वो बड़ा डायग्राम बनाया गया इसलिए आपको लग रहा दूर है, बट ये आर्क ए बी का लेंथ इतना छोटा है कि ये दोनों टी साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। और बाहर क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो दोनों फोर्स को अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2 sin थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और यहाँ पर 2 t sin थीटा को हम लोग लिख देंगे थीटा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, और उस केस में हम लोग का साइन थीटा थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, और एम का मतलब हो गया, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो m इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ लिख सकते हैं, और लेंथ हम किसका लिखेंगे, ए बी का, क्योंकि ए बी की बात हो रही है। सो ए बी का लेंथ हो जाएगा r इंटू 2 थीटा। ठीक है, ये होता है आर्क लेंथ। L इक्वल टू आर थीटा, थीटा यहाँ 2 थीटा के बराबर है, ए से बी तक का एंगल, इसलिए r 2 थीटा आर्क लेंथ। सो मास की जगह लिख देंगे लेमडा इंटू r 2 थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है। अब यहाँ से दोनों तरफ से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा तो इधर बचेगा टी, इधर बचेगा लेमडा आर स्क्वायर ओमेगा। तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जा रहा है टी बाई लेमडा आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू रूट कर देंगे तो आर बाहर आ जाएगा, और बचेगा रूट अंडर टी बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा। रेडियस कितना था, रेडियस था 1 मीटर का। रूट अंडर टेंशन कितना लेने बोला था, मैक्सिमम 40 का, और लेमडा कितना था 0.1। इसका डेसिमल गया ऊपर 10 हो गया, 400 का रूट 20 होगा। सो 20 रेडियन पर सेकेंड इसका फाइनल आंसर आता हुआ दिखाई देगा हमको। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।